अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद टेक लड़ा। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि पीएसएल मैच को ना जानता हो, और काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जो कि इसे देखने के लिए स्टेडियम भी जाते होंगे। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हर मैच में लड़ाई तो हो ही जाती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी रफ फाइट्स के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1 दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि अफरीदी लाला बहुत ही एग्रेसिव खिलाड़ी हैं जो कि आज तक किसी से नहीं डरे। जब भी ये मैदान में आते हैं तो हर किसी के छक्के छुड़ा देते हैं। नवंबर 2007 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच चल रहा था जिसके 19वें ओवर में अफरीदी लाला बॉलिंग कर रहे थे। अफरीदी लाला ने जैसे ही बॉल करवाई तो जो गौतम उनका प्लेयर था वो रन लेने के लिए भागा तो सही, लेकिन वो सीधा आकर लाला के दरमियान में लगा, जिसकी वजह से लाला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और वो गौतम के पास लड़ने के लिए चले गए। और दोस्तों, देखते ही देखते मामला बहुत ही कुछ ज्यादा गर्म हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा गाली गलौज पर भी उतर है। अंपायर ने आकर इन्हें समझाकर इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्हें फिर भी अच्छे खासे चार्जेस भरने पड़े, क्योंकि दोस्तों इनका बिहेवियर बहुत ही गंदा हो चुका था। इन्हें समझाने के बाद एक बार अंपायर अकेले में भी गौतम के पास गए और उसे समझाया कि ये गलती लाला की है, तुम अपने खेल पर ही ध्यान दो। तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रवीज, लिप रीडिंग आपको आती है? मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए। नंबर 2 दोस्तों, ये जो मैच आप लोग देख रहे हैं ये 2012 का है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में हो रहा था, जिसमें दोस्तों बांग्लादेश के प्लेयर रुबाल हुसैन बॉलिंग करवा रहे थे और इंडिया के एक प्लेयर विराट कोहली जो कि बैटिंग कर रहे थे। दोस्तों, बांग्लादेश के बॉलर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, जिसकी वजह से विराट कोहली एक भी रन ना बना पाए और उसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने पहले इसकी तरफ घुर्रा कर देखा और अचानक से ही गालियां देना शुरू हो गए, लेकिन दोस्तों रुबाल हुसैन ने इसे इग्नोर मार दिया। लेकिन दोस्तों, जब ये मामला अरूज पर पहुंच गया और रुबैल को जब इस गालियों की समझ आई तो ये बहुत ही देर कर चुके थे। उसके बाद दोस्तों रुबैल ने इसे ऐसी बॉलिंग करवाई कि ये पहली बॉल पे ही आउट हो गए और दोस्तों शर्मिंदा होकर वहां से चल दिए। उसके बाद दोस्तों रुबैल हुसैन ने भी बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन की, हाथ उठा कर और उंगलियां दिखा कर, जिसकी वजह से विराट कोहली को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। सच में दोस्तों ये सीन वाकई में ही देखने लायक था। नंबर 3 दोस्तों, अगस्त 2014 में पाकिस्तान और श्रीलंका का आपस में मैच चल रहा था। श्रीलंका की टीम बैटिंग कर रही थी, लेकिन उसके बगैर भी दोनों की ही आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मामला बहुत ही गर्म हो गया। पहले तो ये गाली गलौज पर ही उतरे हुए थे, लेकिन उसके बाद मामला हाथापाई पर भी पहुंच गया। अहमद ने इसका बैट छीन लिया और ये इसे धक्के देने लग गए, लेकिन दोस्तों एम्पायर ने आके इन्हें रोक लिया और एम्पायर अहमद को अपने साथ पीछे ले गया। लेकिन दोस्तों ये मैटर अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब ये मैच खत्म हो गया तो अहमद इस टीम मेंबर के पास दोबारा से वापस गए और उसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन दोस्तों उसने इसे ठुकरा दिया। अहमद ने फिर से कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, लेकिन उसका आगे से फिर से यही जवाब था कि मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। अहमद भी फिर ये आखिरी अल्फाज कहकर वहां से चल दिया कि तुम जलने के लिए तैयार हो जाओ, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। और दोस्तों ये मोमेंट आज तक भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग माना जाता है। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।